आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही, कई घरों को नुकसान, फसलें भी हुई बर्बाद। राज्य सरकार ने बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का शुरू किया आकलन। कृषि मंत्री ने मुआवजा भुगतान को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री से की वार्ता। आज सवेरे 10 बजे ही शुरू होगी विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही। ध्यानाकर्षण की छूटी हुई सूचनाओं पर होंगे सवाल जवाब। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज गिरिडीह के हिंसा प्रभावित घोड़थम्बा का करेंगी दौरा। झामुमो सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड ने महाराष्ट्र को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराया। जमुना कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है। ओलावृष्टि और आंधी से फसलों के साथ कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान लोहरदगा जिले में होने की खबर है। उधर वज्रपात से हजारीबाग जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने राज्य में अगले 2 दिन बारिश के साथ तूफानी हवा चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। अभी जो 2-3 दिन है उसमें गर्जन वज्रपात की स्थिति झारखंड में बनती हुई दिख रही है और साथ में कुछ जगह ओलावृष्टि भी होगी। और क्योंकि कन्वर्जेंस जो है मॉइस्चर का काफी अच्छा हो रहा है और ठंडा एक्टिविटी भी काफी अच्छे हो रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे लोगों से कि गर्जन वज्रपात के समय में आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर हैं तो पेड़ के नीचे ना जाए, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना जाए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने से उस समय में आप बच सकते हैं। राज्य सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल को हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फसल नुकसान का मुआवजा राशि भुगतान को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से वार्ता की है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसान का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज सवेरे 10 बजे से ही शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कल सदन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कार्यवाही के दौरान सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक ध्यानाकर्षण की वैसी सूचनाएं ली जाएंगी जो पूर्व में किसी कारण से नहीं आ सकी थीं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज गिरिडीह जिले के हिंसा प्रभावित घोड़थम्बा का दौरा करेंगी। इससे पहले कल झामुमो के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रौद्योगिकी के उपयोग से देश की सुरक्षा मजबूत की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5,731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। रांची में केंद्रीय सरना स्थल के पास बन रहे फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। रांची जिला पुलिस प्रशासन की ओर से बंद से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के अन्य जिलों की तरह ही दुमका में भी कई महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे महिलाओं में रोष है। 4 बार 1000 करके मिला, 5वां किस्त भी मिला है और ये 6ठा 7वां 8वां किस्त नहीं मिला है। और किस कारण से नहीं मिला ये भी हम लोग को मालूम नहीं, ना ही मोबाइल में हम लोग को मैसेज आया कि नहीं मिलेगा। अगस्त महीना से हम भर रहे हैं फॉर्म, लेकिन एक बार पैसा नहीं आया है। ब्लॉक में तो यहाँ भी बोल रहा है पर पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो पैसा आया ही नहीं। मुझे झारखंड सरकार से यही निवेदन है कि मुझे तो पहला 4 किस्त तो मिला नहीं, एक बार ही 2500 मिला है। सरकार से यही उम्मीद है कि 1000 ही दे, लेकिन सारी महिलाओं को दे, इसमें भेदभाव ना करे। हजारीबाग में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिला स्तरीय हितधारक कानूनी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी मामले में अनुसंधानकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी, डॉक्टर्स के लिए एक सेशन का अवसर दिए हैं कि हम लोग कुछ पुलिस पदाधिकारी को, डॉक्टर्स को कुछ प्रक्रियात्मक रूप से लॉ के तहत कुछ जानकारी दे सके। इन सेशन से मल्टी लेवल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन पॉक्सो एज वेल एज मोटर एक्सीडेंट क्लेम। तो पॉक्सो से संबंधित जो जानकारियां आप लोग को दी जाएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहरदगा जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में बाल अधिकारों की सुरक्षा और किशोर न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से किशोर न्याय बोर्ड के सभी हितधारकों की त्रैमासिक बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन, बाल अपराध रोकथाम और पुनर्वास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर बताया गया कि हमारा उद्देश्य किशोर अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें सुधारने और समाज की मुख्य धारा में वापस लाने पर केंद्रित है। इसके लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड ने हॉकी महाराष्ट्र को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर पूरे अंक अर्जित किए। झारखंड टीम की ओर से मैच के 50वें मिनट में शांति कुमारी ने गोल किया। इस मैच में झारखंड टीम की जमुना कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। देवघर झारखंड स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से बोकारो में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वुमेन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पहला मैच देवघर और रांची के बीच खेला गया, जिसमें देवघर की टीम ने रांची की टीम को 8 विकेट से पराजित कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में बारिश से हुए नुकसान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पूरे राज्य में बारिश ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, आज भी ऑरेंज अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, बालू लदे हाईवा से एसडीओ और डीएमओ को कुचलने का प्रयास। दैनिक भास्कर ने चतरा में 3 माह के जुड़वा बेटों संग मां के जिंदा जलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज से आईपीएल की शुरुआत होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही, कई घरों को नुकसान, फसलें भी हुई बर्बाद। राज्य सरकार ने बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का शुरू किया आकलन। कृषि मंत्री ने मुआवजा भुगतान को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री से की वार्ता। आज सवेरे 10 बजे ही शुरू होगी विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही। ध्यानाकर्षण की छूटी हुई सूचनाओं पर होंगे सवाल जवाब। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज गिरिडीह के हिंसा प्रभावित घोड़थम्बा का करेंगी दौरा। झामुमो सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड ने महाराष्ट्र को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराया। जमुना कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।